वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानते हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में आपके फैमिली मेम्बर से बात कर रहा है, या फिर आप सोचते हैं कि अगर वो बात करते हैं तो क्या बात करते होंगे। तो ये रीडिंग उस केस में डेफिनेटली आपको कुछ मैसेज दे सकती है कि आपके पीठ पीछे क्या बातें होती हैं और उनकी फैमिली कितना सीरियसली इस रिलेशनशिप को कंसिडर करती है, आपको कैसे देखती है, ओवरऑल क्या सिचुएशन है। तो ये सब आपके सवाल हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सोचती है उनकी फैमिली आपके बारे में। मैसेजेस फॉर Sagittarius. Three of Wands, Knight of Pentacles, the Wild Hunt, and the Six of Wands. Okay. So हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी के स्लो एक्शन से परेशान हो गए हैं। ओके, ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको बार बार कमिटमेंट दे रहा है और हर बार यही कहता है कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे, पर ऐसा होता नहीं। या मे बी आपको कह रहे हैं कि वो अभी और टाइम लेना चाहते हैं, बाद में आपको कमिटमेंट देंगे जब वो श्योर हो जाएंगे। और आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ बदलेगा। एंड द थिंग इज़ कि बदलने को चीज़ें बदल रही हैं, पर वैसे नहीं बदल रही जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि द वाइल्ड हंट का कार्ड है। तो हो सकता है इन्होंने आपको सरप्राइज़ कर दिया हो, ये कह के कि ये रिलेशनशिप अभी भी उनके लिए डाउटफुल जोन में ही है। लाइक इसको लेके वो बहुत श्योर नहीं है। एंड ये टावर मोमेंट आपको एक शॉक की तरह हिट कर सकता है। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि अब क्या बाकी रह गया है प्रूफ करने को, या अब क्या बाकी रह गया है एक दूसरे के बारे में जानने को, इतना टाइम साथ में स्पेंड करने के बाद। और ये चीज़ आपको परेशान करेगी। एंड द थिंग इज़ कि ये यूँ ही नहीं हो रहा। ये पर्सन एक्चुअली उन लोगों में से है जिससे दूसरों का वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। लाइक सिक्स ऑफ वॉन्ड्स वाला अगर आप कार्ड देखें तो इस पे एक पर्सन है जो हॉर्स पे सवार है और आसपास लोग हैं जो उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो उसे ये शो कर रहे हैं जैसे कि वो स्पेशल है। सो आई थिंक इनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो इनसे कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनको वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो वो चाहते हैं। इट्स लाइक इनके फैमिली मेम्बर्स इनसे कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट नहीं है। आप द अर्थ मदर हो सकते हैं, लाइक आप गॉर्जियस हो सकते हैं, आप रोमांटिक हो सकते हैं, आप वो हो सकते हैं जो उन्हें परफेक्ट लगे सरफेस पर जब बात आएगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तो आप स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, और चाहे आप जितने भी परफेक्ट दिखाई दे या जितने भी रोमांटिक हो, लविंग एंड केयरिंग आप नज़र आए, आप किसी भी मुश्किल का सामना करने से पहले ही उनका साथ छोड़ देंगे। और ये जो लोग हैं उनके फैमिली में, ये उन्हें पुश कर रहे हैं कि वो आपको और ज़्यादा टेस्ट करें। ओके, इट्स नॉट लाइक कि कोई इन्हें कह रहा है कि इन्हें आज ही ये रिलेशनशिप एंड कर देना चाहिए, बट इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं और ये आपके पर्सन को कई सारे आइडिया दे रहे हो सकते हैं। लाइक उन्हें आपके लव को टेस्ट करने के लिए आपसे ये करवाना चाहिए, आपसे वो करवाना चाहिए, और देखना चाहिए कि आप किस हद तक उनके लिए सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा लगता है कि कोई इनके मन में बहुत सारे डाउट्स डाल रहा है एंड आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि वो इस तरह की सिचुएशन में आपको रख सकते हैं एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते जाएंगे एंड तभी जाके आपका अनकंडीशनल लव प्रूव होगा। सो ऐसा लगता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स इनसे यही कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो आपसे हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ कराएं, आपको हर तरीके से ट्रीट करके देखें, भले ही वो टॉक्सिक तरीका क्यों ना हो, उसमें भी आपको पेशेंस रखना चाहिए, उसमें भी
आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए ब्लाइंडली, उनके यस में यस होनी चाहिए आपकी, तभी वो एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। या फिर ये लोग ये भी कह रहे हो सकते हैं इनसे कि आपको ना सिर्फ ये प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप एक अच्छे लवर हैं, बल्कि आपको ये भी प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप उनके अलावा उनके फैमिली मेम्बर्स की भी बातों का ध्यान रख सकते हैं, आप उन्हें भी इम्प्रेस करके रखेंगे, आप सबको खुश रख सकते हैं। सो इट्स लाइक उनके फैमिली मेम्बर उनसे कह रहे हैं कि उन्हें रुक जाना चाहिए, अभी उन्हें आपको हर तरीके से टेस्ट करके देखना चाहिए कि ये रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो पछताएंगे। नाउ 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो आपका पर्सन इस बारे में सोच रहा है एंड उन्हें लग रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो चाहे तो आपको पुश कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए और आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। एंड अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे लवर नहीं हैं। सो ये पर्सन थोड़ा कन्विंस नज़र आ रहा है मुझे उन लोगों से जो इनके आसपास हैं, बिकॉज़ वो लोग एक्चुअली ना डायरेक्टली आपसे डिस्कनेक्ट होने के लिए नहीं कह रहे और आपके पर्सन को स्पेशल फील करवा रहे हैं, उनके ईगो को बूस्ट कर रहे हैं एक तरीके से ये कह के कि वो इतने स्पेशल है कि वो चाहे जो भी करें आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए एंड वो इसके हकदार हैं, तभी जाके आप उनके लायक हैं और तभी ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। सो आपके पर्सन के लिए ये एक तरीके का ईगो बूस्ट है, जिसकी वजह से वो ये बातें सुन रहे हैं, उन्हें ये बातें अपनी फ़ायदे की ही लग रही है, उन्हें स्पेशल फील हो रहा है, उनका ईगो बूस्ट हो रहा है। सो वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि जो भी हो रहा है वो होता रहे। इट्स लाइक उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस लव को वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, आप हमेशा उनके पास एक ऑप्शन की तरह रहेंगे ही रहेंगे, वो जब चाहे वापस आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, जैसे भी आपको ट्रीट करे उनके दिल में आपके लिए हमेशा जगह रहेगी। तो उन्हें नहीं लगता कि वो कोई भी रिस्क ले रहे हैं या कुछ लूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहे 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Harvest, Ace of Items, 9 of Pentacles, 8 of Chalices and the Star. ओके, सो हमारे पास है हार्वेस्ट का कार्ड। ये जानते हैं कि आप उन्हें क्या कुछ ऑफ़र कर सकते हैं एंड इनके फैमिली मेम्बर चाहते हैं कि आप उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र करें जिसकी उन्हें ज़रूरत है एंड उनके फैमिली मेम्बर्स को भी कुछ ऑफ़र कर दे तो अच्छा है। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। एस ऑफ एथम्स का कार्ड है, तो यहाँ एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी आपको मिल सकता है अगर आप किसी चीज़ को नो कहते हैं या आप ये कहते हैं कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं किसी सिचुएशन में या आप बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं, तो आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ एथम्स ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका हो और साइलेंस अभी बना हुआ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उन्होंने इस रिलेशनशिप के आइडिया को तो डेफिनेटली गिव अप नहीं किया है। इनफैक्ट 8 ऑफ चैलिसेस के 10 ऑफ चैलिसेस होने का इंतज़ार है। 8 ऑफ चैलिसेस आपने ऑफ़र किया 10 ऑफ कप्स में से, 10 ऑफ चैलिसेस में से अब उन्हें ये भी उम्मीद है कि आप ही 2 ऑफ कप्स और ऑफ़र कर देंगे और उनका ये साइलेंट ट्रीटमेंट रंग लाएगा। 10 स्टार का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली आपका वर्थ जानते हैं, पर सीरियसली इस रिलेशनशिप को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। वैसे भी वो जैसे चाहे वैसे फैसले ले सकते हैं और हमेशा सब कुछ ठीक ही रहेगा आपके बीच। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ट्राइब। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि सब कुछ चल रहा है आपकी पीठ पीछे। ओके, मतलब बातें ज़रूर हो रही है इस रिलेशनशिप के बारे में और इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है और इसलिए पर्सन थोड़ा स्ट्रेंज एक्ट कर सकता है
और ये कुछ समय तक ऐसे ही रहेगा, बट इस दौरान आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे और आपको समझ में आएगा कि आपके लिए ये रिलेशनशिप कैसा है एक्चुअली, और क्या आपको फ्यूचर में इसका नतीजा मिल सकता है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।